हमारा दुश्मन होने के लिए काबिलियत चाहिए और अहलियत चाहिए, जो इनमें नहीं है। जो बुज़दिलाना हमला करता हो, जो छुप कर मारता हो, जो हाथ बांध कर मारता हो, वो शुजा और बहादुर का बहादुर हो तो सामने आकर बात करो, बहादुर हो तो सामने आकर बोलो कि तुम हमारे दुश्मन हो। और इतना हमारा दुश्मन बेवकूफ है, इतना नाकाम है हमारा दुश्मन पाकिस्तान के अंदर, जिसने खुद को अपने आप को दुश्मन माना हुआ है। हम उसे दुश्मन नहीं मानते। जुमला कह रहा हूं, इतना दुश्मन हमारा बेवकूफ है, वो हमें मार कर मुस्तरब है, हम मर के मुतमईन हैं। आज पाकिस्तान के पूरे मुल्क में आपसे हमदर्दी करने के लिए मैंने अभी शहीद हाशिम से गुजारिश की कि किसी शहीद के बच्चे से जरा एक बयान दिलवा दीजिए। पाकिस्तान में बैठे हुए, यकीनन हो चुका होगा, मैं देर से पहुंचूंगा, पूरे पाकिस्तान में जो आपकी हमदर्द में लोग बैठे हैं उन्हें दुआ दे दे बच्चा। तो सिर्फ एक बच्चा अगर दुआ दे देगा ना पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए, धरनों में बैठे हुए लोगों को, तो मैं आपको बशारत देकर जा रहा हूं, हम पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। ये वक्त बहुत मुश्किल वक्त है और मजलूमों के साथ हिमायत और मजलूमों की मदद और मजलूमों के साथ खड़े होने का वक्त है। हम सब, मैं तो ये भी परेशान हूं कि हजारा बिरादरी हमें पुरसा दे, यानी पाकिस्तान की दीगर बिरादरियों को, और या दीगर बिरादरियां हजारा बिरादरी को पुरसा दे। हम एक दूसरे के गम में ऐसे ही हैं, हम में कोई फर्क नहीं है। हमारा भाई ही वो होता है जो मौला अली का नाम लेता है। माशाअल्लाह। अगर हमारा सगा भाई और अगर खुदा न खास्ता एक माँ बाप से पैदा होने वाला भाई अहले बैत से दूर हो, तो वो अल्लाह के निजाम से दूर हो, तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो ताल्लुक है, वो मजहब की बुनियाद पर है और फिर उसके साथ इंसानियत की बुनियाद पर। मौला अली ने हजरत मालिक अशरफ से फरमाया था, मालिक जहां तुम्हें मैं गवर्नर बनाकर भेज रहा हूं, वहां दो तरह के तुम्हारे भाई हैं, या तुम्हारे दीन में तुम्हारे भाई हैं या इंसान होने में तुम्हारे भाई हैं। तो इंसानियत की बुनियाद पर हमारे सब भाई हैं और दीन की बुनियाद पर हमारे सब भाई हैं। हम सब एक हैं। मजलूमों की आवाज, अल्लाह चाहता है कि मजलूम की आवाज बुलंद हो और सुनी जाए। इरशाद हो रहा है कुरान मजीद में, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, अल्लाह को ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात करना जो किसी को नागवार गुजरे पसंद नहीं है। इल्ला मन जुलिम, मगर जिसमें जुल्म हुआ है अल्लाह को अच्छा लगता है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को बुरा लगता है। ये आपका एहतजाज, ये मजलूमों की आवाज, ये कुरान के ऐन मुताबिक है। और खबरदार, मैयत का फैसला, जनाजे का फैसला उसका वली करता है और उनके वली फैसला कर चुके हैं। उनके औलियाए दम यहां मौजूद हैं, उनके बच्चे यहां मौजूद हैं, उनकी माएँ यहां मौजूद हैं। औलियाए दम उनका फैसला कर चुके हैं और औलियाए दम को परवरदिगार आलम ने वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, अल्लाह ने मजलूम के वली को सुल्तान, वलियों की तरफ से, औलियाए दम की तरफ से, हमारी मोहतरम शख्सियात की जानिब से मैं अपने हिस्से से भी इसे दोहराना चाहता था। मेरे भी यही मुतालबात है, पाकिस्तान भर के शियों के यही मुतालबात है। मैं कराची से जरूर आया हूं मगर मैं पाकिस्तान, लिहाजा IG FC बलूचिस्तान को उनकी मुजरिमाना गफलत की बिना पर बरतरफ करके ऐलान न किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तीसरा मुतालबा, पाकिस्तान भर के रसानों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि मुतालबे से हट कर मैं एक कौमे के साथ बात कर रहा हूं कि जिन्होंने मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह कल रात से टीवी एंकर्स ने, टीवी चैनल्स ने मजलूमों की आवाज में आवाज मिलाई और इस धरने में शरीक
मजलूमों और मजलूमों की हिमायतियों की आवाज को पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में वो सहाफती मुकद्दस मनसब की अदायगी की सूरत में आम कर रहे हैं। तीसरा मुतालबा, सानहे मच में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा दी जाए। यकीनन ये एक ऐसा मुतालबा है। मुझे अभी रास्ते में एक निजी टीवी चैनल ने से बात की तो वो कह रहे थे कि यहां तो हमारे फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी मेरा सवाल है कि वो भी क्यों शहीद हुए? हमारा सवाल है कि वो भी क्यों मारे गए? और अगर वो भी मजलूम है तो आ जाए, इन मजलूमों के साथ आके बैठ जाए, फिर मजलूम और मजलूम मिलकर जालिम को ढूंढेंगे। लिहाजा चौथा मुतालबा, गुज़िश्ता तमाम सानेहात में मुलव्विस गिरफ्तार शुदगान जिनका हमें नहीं पता था, यानी देखिए वली दम, वली खून, वारिसे शहीद को पता ही नहीं है कि मेरे मजलूम भाई, मेरे मजलूम बेटे का कातिल गिरफ्तार हुआ भी है या नहीं। अगर गिरफ्तार हुआ है तो वो कौन से माल खाने में है, वो कौन से गोदाम में है और फिर उसके साथ क्या किया जा रहा है। अफसोस की बात है, बड़े बड़े यहां पर सानेहात, ऐसे ऐसे सानेहात जिनको अगर दोहराया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें आज तक नहीं बताया गया, उनकी रिपोर्ट्स हमें नहीं पेश की गई, हमें नहीं बताया गया कि इस सानहे के पीछे मुहर्रकात क्या थे, इस सानहे के पीछे अवामिल क्या थे, वो कौन लोग थे कि जिन लोगों ने हमें आकर मारा था, हमारे अजीजों को मारा था। गुज़िश्ता तमाम सानेहात में मुलव्विस गिरफ्तार शुदा दहशतगर्दों को तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाए। ये इस्लामी मुल्क है भाई, एक सुन्नी ने सोचा था, एक शिया ने बनाया है। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान को सोचा था और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया। यहां जितना मेरे सुन्नी अजीजों का हक है, इतना ही बराबर का शिया का हक है। माशाअल्लाह। ये पाकिस्तान हमने मिलकर बनाया है, ये सुन्नियों का भी है, शियों का भी है, हत्ता अक़लियतों का भी है, उन्होंने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं। मगर हमारा सवाल ये है कि इन तमाम सानेहात में जो हमारे साथ हुआ, जो गैर शियों के साथ हुआ, जो हमारे सुन्नी भाई मदारिस पर हमला होता है, हमारे अहले सुन्नत बिरादरान शहीद हुए इस मुल्क के अंदर, फौजी शहीद हुए, FC के लोग, पुलिस के एहलकार, हमें आपने चले अपने लोगों को बता दिया, फौजियों के वारिसों को बता दिया आपने कि उनको मारने वाला कौन था। मेरा तो ये सवाल है, आपने पुलिस के एहलकारों के जो शहीद करने वाले थे, कातिल थे, उनका बता दिया कि वो कौन लोग थे। वारिस का हक है, शरई हक है, कानूनी हक है। उस वारिस को बताओ कि उसके अजीज को मारने वाला आखिर कौन था। अगर आप इतने नाअहल हुए हैं कि आपको नहीं मालूम, तो इससे ज्यादा बात करने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। तख्ता-ए-दार पे लटकाओ, ये कुरान का कायदा है। जब तक आप जालिम को सजा नहीं देंगे, जब तक आप कातिल को सजा नहीं देंगे, माशरे में अमन बरकरार नहीं होगा। इस्लामी मुमलिकत है, शरीयत के मुताबिक इस मुमलिकत को बनाया गया है। जब इसका आइन बन रहा था तो इसके आइन में 2 शिया आलिम दीन भी मशवरों में मौजूद थे। हाफिज किफायत साहब का जमाना था, मुफ्ती जाफर साहब का जमाना था। हमारे उलमाए ने इस आइन की तश्कील के मौके पर अपनी राय दी थी। लिहाजा इस मुल्क के अंदर इस्लामी अक़दार के खिलाफ कैसे रवैये हैं, कैसे इक़दाम, क्या 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 तरीका है इस्लामी और शरीयत के खिलाफ जो अपनाया गया है। 5वां मुतालबा, जुडिशल कमीशन का क़याम। आप मोहतरम हैं, आप कोई वादा करेंगे, आप कोई तय कर लेंगे, लेकिन आपका नहीं मालूम कि कल आपके साथ क्या हो, आप कहाँ हो कल। तो हमसे तो बात तो वो करें कि जिनकी हमसे रियासत की इदारे बात करें, हमसे जुडिशरी बात करें, हमसे अदलिया का निजाम बात करें। एक
ऐसी कमेटी जुडिशल कमीशन का कयाम शिया हजारा गुज़िश्ता 22 साल से दहशतगर्दी का शिकार है, जिसके नतीजे में तकरीबन 2000 कम सिन बच्चे, बुजुर्ग, जवान और उससे दुगनी तादाद में जख्मी हो चुके हैं। लेकिन अभी तक एक भी कातिल गिरफ्तार करके उसे सजा नहीं दी गई। लिहाजा इन तमाम सानियात की शफाफ तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसके मेंबरान के नामों के साथ शोहदा, जिनके मेंबरान के नाम शोहदा की तजवीज करता कमेटी पेश करेगी। छठा मुतालबा, साना मच के शोहदा के वारिसीन के, और मैं भी पहुंचा तो नमाज की अदायगी का वक्त था। उसके बाद सैयद हाशिम ने मुझे एक अजीब बात बताई, ये कोयले की कान में मजदूरी करने वाला इतनी सख्त मजदूरी कर रहा होता है, 100% से ज्यादा हक हलाल मेहनत मजदूरी, अपने आप को, अपनी जान को दांव पे लगाकर मजदूरी करने वाला, उसे मारा गया है, उसे मारा गया है। रियासत का काम है लोगों की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। इन बच्चों के साथ क्या होगा, इन बीवियों के साथ क्या होगा? कोई अगर रियासत इनके क़ुव्वत ला यमूत का ऐलान करने जा रही है, अगर रियासत इनके लिए क़ुव्वत ला यमूत है, भाई तुम्हें 1 करोड़ भी नहीं दे दोगे तो क्या दिया तुमने? ये चटनी रोटी दे रहे हो, क्या दिया तुमने? ये कोई बात नहीं हुई कि जी इतने लाख का फला ऐलान है। बहुत शुक्रिया आपका, आपको इस बात की तरफ तवज्जो हुई। लेकिन ये जो रकम की गुफ्तगू हुई है या हो रही है, और अभी इंशाल्लाह बेहतर अंदाज से होगी, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे दोस्तों ने जो रकम लिखी है उस रकम से भी ज्यादा के ऊपर बात होनी चाहिए। 7वां मुतालबा, तमाम लापता शिया अफराद को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। ये पाकिस्तानी शहरी है, ये कहां घूमे? अगर इन्होंने जुर्म किया है अदालतों में पेश करो, लटका दो सूली पर, हम भी तमाशा देखेंगे। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है, किसी के साथ ज्यादती की है, ये कोई बात नहीं हुई कि अगर कोई जाहिरी तौर पर शिया है और वो जालिम है तो हम उसके पीछे खड़े होंगे। हम जालिम के पीछे नहीं खड़े होंगे, माशाल्लाह। हम मजलूम के पीछे खड़े होंगे, चाहे मजलूम सुन्नी हो। हम मजलूम के पीछे खड़े होंगे, चाहे मजलूम गैर शिया हो। एक बड़ी तादाद में शिया लापता है और उनके बारे में पता नहीं है कि वो लोग कहां हैं, कौन ले गया। क्या रियासती इदारे इतने कमजोर हैं? खुदा न खास्ता, मैं तो बहुत ही खुश रहम हूं, मैं तो बहुत ज्यादा खुशबीन हूं। बड़े बड़े अफसरान के साथ मुलाकातों में और कहीं फोरमों पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें फख्र होता है कि हमारी फौज तो बड़ी मजबूत फौज है, हमारे इदारे तो बड़े मजबूत इदारे हैं। वो मजबूत इदारे साबित करें ना कि वो मजबूत इदारे हैं, और वो साबित जब करेंगे कि जब वो लापता अफराद, वो मिसिंग पर्सन्स, वो जो आज तक उनकी माएं दरवाजों पर आंखें बिछाकर, आंखें रख कर घर में रह रही हैं। मैं कराची में, अंदरून सिंध में, पंजाब के कई मिसिंग पर्सन्स की माओं को जानता हूं जो रोती 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 मर गई, उनके बच्चे नहीं आए, उनकी बीवियां शरई तालीकी कैफियत में मुअल्लक है। क्या जिम्मेदारी है उनकी? पता ही नहीं है कि जिंदा भी है, मुर्दा है। उनके बच्चे अपने बाप का रास्ता तक रहे हैं। तमाम लापता शिया अफराद को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए, और हमने कह दिया कि अगर उनसे कोई जुल्म या उनसे कोई जुर्म हुआ है तो उन्हें अदालतों में लाओ, उन्हें पेश करो, उन्हें सजा दो जो पाकिस्तान की आईन और अदालत कहती है। 8वां मुतालबा, बिलाल नूरजई के कातिलों को गैर वाकई सजा दी जाए और बेगुनाहों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। 9वां मुतालबा, कोयटा, कराची और दीगर रूट्स समेत तमाम मुसाफिरों
और कोल माइंस, ये जो कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 10वां मुतालबा, हज़ारा कौम की शनाख्ती कार्ड खामखा बिला वजह उनके शनाख्ती कार्डों को रोक लिया जाता है जी, शनाख्ती के ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वो शनाख्ती कार्ड के मसले में उलझ कर मालूम है पासपोर्ट के मसाइल शुरू हो गए, फिर वो वोट डालने के मसाइल शुरू हो गए, फिर वो और जो इदारों में पास शनाख्ती कार्ड की जरूरत पेश आती है उसके मसाइल शुरू हो गए। क्यों ज्यादती कर रहे हो? मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक और मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में चंद ही बिरादरियां होंगी जिन्होंने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है जितना हजारा बिरादरी ने की। पाकिस्तान के रियासती हिफाजती इदारों में बड़े बड़े मनसबों पर फायज हजारा बिरादरी, बड़ी तादाद में डॉक्टर हजरात, इंजीनियर हजरात, सरहदों पे जान देने वाले अफराद और तालीमी दुनिया में इम्तिहानात में मुकाबलों में टॉप करने वाले और मेडल लेने वाले अफराद हजारा बिरादरी से। ये पाकिस्तान का टैलेंट है, ये पाकिस्तान की काबिलियत और सलाहियत है। ऑस्ट्रेलिया गया मैं आपकी बिरादरी के उन जवानों से मिला जो यहां से गए इन हालात की वजह से। आप यकीन जानिए मैं एक एक से ये कह रहा था कि तुम पाकिस्तान का टैलेंट क्या ऑस्ट्रेलिया में क्यों? मैंने जुल्फी बुखारी साहब से कहा जब हमारी इनसे कुछ अर्से पहले मुलाकात हुई कि इनको वापस लेकर आओ, ये पाकिस्तान की काबिलियत मुल्क छोड़कर चली गई है हालात की वजह से। यहां जब इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो पाकिस्तान की काबिलियत चली जाएगी। पाकिस्तान कत्ल होगा अगर कोई हजारा कत्ल होगा, कोई सिंधी कत्ल होगा, कोई पंजाबी कत्ल होगा, कोई पश्तून पख्तून कत्ल होगा, कोई बलोच कत्ल होगा तो पाकिस्तान कत्ल होगा। हम हर तरह के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत करते हैं। बलोच बिरादरी के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए और हो रहे हैं। तालिबान के साथ भी आपने मसले समझी तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बिरादरी, ये मजलूम, ये इंतहाई साबिर लोग, उनका हक नहीं है कि इनको सुना जाए, इनसे बात की जाए? अभी मुज़ाकरात का अमल गुज़िश्ता दिनों से आपके साथ जारी है। इस वक्त भी कुछ जिम्मेदारान तशरीफ फरमा है। उम्मीद करता हूं कि मकामी और हाजिर और बलूचिस्तान की और खासतौर पर कोयटा की जो शख्सियात इस वक्त भी स्टेज पे मौजूद हैं वो इन मुतालबात के पेश नज़र किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और ये बात यकीन से मैं आपके साथ कहना चाहूंगा कि जो आपकी आवाज है वही हमारी आवाज है। हम आपकी आवाज पर और आपके मुतालबात पर खड़े हैं और तवक्को करते हैं कि आज रात तक किसी नतीजे तक हम पहुंचे। अगर आज रात तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो हमें पाकिस्तान जाम करना आता है। क्या हुसैन, मैं किसी मजहबी जमात का रस्मी ओहदेदार और कारकुन नहीं हूं। मैं एक ज़ाकिर हूँ, एक खतीब हूँ और अपनी खिताबत पर भी मुझे कोई बहुत एतबार नहीं है, लेकिन एक रदना सा इमाम हुसैन का मसाइब खान हूँ। मैं चाहूँगा कुछ देर के लिए करबला चलूं, अपने जहनों को कुछ देर के लिए करबला ले चलूं, जहां एक लाशे पर एक बेटा आया है। अल्लाह किसी बेटे को बाप का ऐसा लाशा न दिखाए जैसा लाशा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है। जब बाबा का लाशा देख रहे थे तो सुनेंगे इमाम की पसलियां कमर से बाहर आ रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लाशा देखा नहीं जाता था। जनाब ज़ैनब ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन का हाल गैर होता जा रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि सैयदुल सज्जाद, सैयदुल साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवास कर जाए। अज़ादारों, अजीजों, अगर मैं अभी इस मिंबर से नीचे गिर जाऊं ना, तो उधर से वो जवान उठेगा, उधर से वो भाई उठेगा, मौलाना चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ था जो आप गिर गए? करबला में या हुसैन घोड़े से गिरे या करबला में ज़ैनब सवारी से गिरी है। आगे बढ़कर कहा, ज़ैनुल आबिदीन ये तुम्हारा क्या हाल है? फरमाया, भूपी अम्मा 2 कदम आगे आइए और आपके बाबा का लाशा देखिए। इन जनाजों के साथ बैठे हुए वारिसों से कहूंगा, तुमने अपने अजीज का कटा हुआ गला देखा है ना? हाथ बांध दिए थे ना? आंखों पे पट्टी बांध दी थी ना? और वो छोटी सी छुरी से काटा था ना गला, जिससे बहुत देर में गला कटता है। ऐसे हुआ ना? जरा करबला आ जाओ और इन लाशों को भी जरा करबला तसव्वुर में ले जाओ और पेश कर दो अपने इन शहीदों को इमाम हुसैन की खिदमत में। सुनेंगे, एक इब्न रबी नामी जालिम कहता है कि मैं जब हुसैन के बदन को लूटने के लिए पहुंचा तो मुझे पहुंचते हुए देर हो गई थी। अमामा कोई ले जा चुका था, नालैने कोई ले जा चुका था, हुसैन की तलवार कोई ले जा चुका था। सिर्फ हुसैन के बदन पर एक फटा हुआ कुर्ता था और उस कुर्ते को रोकने के लिए हुसैन ने कमर में पटका बांधा हुआ था। आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद किस्सा करबला के अंदर इस रिवायत को लिखते हैं कि वो कहता है कि कुर्ते की तो मुझे लगा कि कोई कीमत नहीं मिलेगी, मगर उस पटके की कीमत मिल जाती। तो मैंने पटका खोलने के लिए हुसैन के बदन के बराबर में बैठकर हाथ बढ़ाया तो हुसैन का हाथ उठकर उस गिरह पर आ गया जो पटके पे बंधा हुआ था। मैंने मुकम्मल ताकत से हुसैन का हाथ उठाना चाहा तो हुसैन का हाथ हटता नहीं था। वो कहता है, मैंने खंजर निकाल के हुसैन का हाथ काट दिया। मैं रोने वालों से पूछूंगा कि ज़ैनब ने कैसे देखा होगा, इस कैफियत में भाई के बदन को इमाम सज्जाद ने कैसे देखा होगा, इस कैफियत में अपने बाबा के बदन को। और सलाम हो उस बेटी पर जिसका सिन 4 साल का है। जब